क्या आपको पता है एक भविष्यवक्ता ने 20 साल पहले 2025 में आने वाले महायुद्ध, महाप्रलय और धर्म युद्ध की भविष्यवाणी की थी। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से एक साधक को वह सब दिखा जो अब तक हकीकत बनने जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको वह रहस्य जानने से चूक जाएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख सकता है। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, आज का दिन एक युग परिवर्तन का साक्षी है। 20 वर्षों की तपस्या, प्रार्थना और प्रतीक्षा आज चरम पर पहुंच चुकी है। जो सपना 20 साल पहले देखा गया था, जो भविष्यवाणी एक हिमालय जैसी सच्चाई के साथ कही गई थी, वो आज हमारे सामने जीवंत हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए 2025 का युद्ध क्या सिर्फ दो देशों के बीच या फिर यह संपूर्ण मानवता की परीक्षा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव पिछले कुछ समय से चल रहा है, वह अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। सैटेलाइट से लेकर युद्ध टैंक तक हर मोर्चे पर हलचल है और यहीं से शुरुआत होती है एक महासमर की और एक ऐसे युद्ध जो न सिर्फ दो देशों को बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। क्या यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी भविष्यमालिका और पंचसखाओं ने की थी? भविष्यमालिका में कहा गया है कि जब भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध छिड़ेगा, तभी विश्व युद्ध का पहला चरण होगा। 2025 यह अब बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। क्या वह वही 7 सहस्त्र और 27 की गूढ़ भविष्यवाणी है जिसकी क्या ये दिन केवल एक संयोग है या एक दिव्य योजना का हिस्सा है? आने वाले कुछ समय में स्वयं ही पता चलते जाएगा। हमने वर्षों पहले कहा था कलयुग का अंत एक महायुद्ध से होगा। निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, फिर भी सत्य का मशाल नहीं बुझी। आज वही भविष्यवाणी, वही जगन्नाथ जी की कृपा से प्रमाणित हो रही है और यही समय है जब धर्म के लिए खड़ा होना होगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह धर्म युद्ध है। बृहस्पति की अत्याचारी गति अर्थात 16 मई से ग्रहों की विशेष चाल हो रही है। मैंने इस गति के बारे में पहले भी 2020 और 2023 में कहा था और अब 2025 में यह गति फिर से सक्रिय हो रही है। इसका प्रभाव धरती पर महामारी, भूकंप, सूखा, जल प्रलय और अग्नि प्रलय तक लेकर जाएगी। सत्य यही है कि धर्म और अधर्म का युद्ध अब चरम पर है। तो अब क्या करना चाहिए? कैसे बचे इस महासमर से? इसके लिए आपको ईश्वर की शरण लेना होगा और स्वयं भागवत पठन करना होगा और हरि का नाम जप करना होगा, माधव नाम जप करना होगा। यही जो मंत्र है यह हमें भवसागर से पार करा सकती है। विश्व युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहेगा, यह एक पंचभूत संकट में बदल जाएगा। आग, पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, यह सभी असंतुलित हो जाएगा। नए रोग, नई बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और खाद्य संकट भी उत्पन्न होगा। यह सब हमारी परीक्षा की ही एक घड़ी है जो धर्म की ओर लौटने और बचने का उपाय है।
आज का दिन सनातन धर्म की विजय दिवस है। हर भक्त को, हर साधक को अब जागना होगा। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम जप, हरि नाम जप, यही मंत्र है जो आपको सतयुग की ओर ले जाएगा और पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाना चाहिए। क्योंकि जो भी अब गंभीर समय चल रहा है, न कोई वैज्ञानिक काम आने वाला है, न कुछ काम आएंगे, केवल ईश्वर। मेरा काम है आपको चेतावनी देना, करना या न करना आपके ऊपर है। आज की ये भविष्यवाणी, ये चेतावनी और ये संदेश है, कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना जगाने के लिए है। कलयुग का अंत नजदीक है और सतयुग का द्वार खुल चुका है और हरि नाम जप कर लो, वही सनातन धर्म को आगे तक लेकर जाएगा और भविष्य उज्जवल बन सकता है। अगर आप इस युद्ध में धर्म के साथ खड़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और अपनी राय हमें जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि हर लोगों के पास यह संदेश पहुंच सके। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।